दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं राजनीति को लेकर और राजनीति में बात आपसे करूंगा हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमेशा कांग्रेस पर निशाना कसा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, और मैं आपसे बात करने चला हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है। और आपसे मैं बात करने चला हूं भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के बारे में। एक तो नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और उनके मुकाबले ओम प्रकाश धनखड़ जो 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और मनोहर लाल जी की सरकार में कृषि मंत्री थे। मनोहर लाल जो दूसरी बार फिर विधायक बने थे और दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने 2019 में, और ओम प्रकाश धनखड़ 2019 में अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए और ओम प्रकाश धनखड़ बन गए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और ओम प्रकाश धनखड़ का एक बयान चलता था, और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में और जो उनका अंतिम साल तीसरा माना जाए, उसके अंदर जिस प्रकार के उनके जो बयान होते थे वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के लिए असहज जरूर होते थे। आपको ध्यान दिलाता हूं मैं दो बातें ओम प्रकाश धनखड़ की। एक तो वो कि जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र बादली में थे, जहां वो कह रहे थे कि आप लोगों ने मुझे हरा दिया, नहीं तो मुख्यमंत्री बन जाता। उनकी बात का मूल बात ये थी, उस वीडियो में वैसे तो ये कह रहे थे कि देखो मुझे आप लोगों ने चुनाव हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने मुझे 2 नंबर की सीट दे दी। कह रहे थे कि पहले नंबर की सीट है मुख्यमंत्री और दूसरे नंबर की सीट है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सरकार के अंदर मुख्यमंत्री और संगठन के अंदर पार्टी का सूबे का मुखिया, ये दोनों बड़ी पोस्ट हैं। तो धनखड़ जी अपने समर्थकों से कह रहे थे कि देखो तुमने मुझे हरा दिया तो मुझे 2 नंबर की कुर्सी मिली, और अगर तुम मुझे जिता देते तो 1 नंबर की कुर्सी मिलती। 1 नंबर की कुर्सी मतलब मुख्यमंत्री। बस मनोहर लाल जी को लगा होगा कि मेरी कुर्सी पर निगाह है धनखड़ साहब की। मनोहर लाल जी को लग गया होगा कि धनखड़ साहब 2014 में जब विधायक बने थे तब भी तेवर थे और अब भी मेरी कुर्सी पर निगाह रखे हुए हैं। और उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्मदिन आया। गुरुग्राम के अंदर उनका जन्मदिन जो मनाया गया, बड़े ऐतिहासिक तरीके से मनाया गया। बहुत भारी भीड़ थी उसके अंदर। तमाम उनके कार्यकर्ता समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री की उपाधि दे रहे थे। ये वाली बात दूसरा हिट लगा मनोहर लाल जी को जो दिया होगा धनखड़ साहब की तरफ से। और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो ताना बाना बोलना शुरू किया ओपी धनखड़ साहब को, एक तरह से माने तो ओपी धनखड़ वाला जो कांटा था उनकी राजनीति में, उसको निकालना शुरू कर दिया। आप ये देखें कि उसके तुरंत बाद कुछ ही दिन बीते थे कि ओम प्रकाश धनखड़ जी की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बन गए नायब सिंह सैनी। हालांकि प्रमोशन हुआ ओपी धनखड़ साहब का, प्रदेश अध्यक्ष से बन गए वो राष्ट्रीय सचिव। एक बात आपको इस बीच में कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, वो कोई भी पार्टी हो, उनके नेता और कार्यकर्ता हमेशा एक दुहाई दिया करते हैं। हमेशा कहते हैं कि वह पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। लेकिन 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 जब किसी के पर कतरे जाते हैं तो दर्द का एहसास तो बहुत होता है, और वो कई बार सामने आता है, कई बार उसको दबा जाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, राष्ट्रीय सचिव बने, और राष्ट्रीय सचिव की जो उनको पोस्ट मिली उसको आप प्रमोशन कहेंगे कि उसको आप डिमोशन कहेंगे, उसे आप कुछ यूं मान लें कि जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी जब भाजपा का डंका बजता था, उस समय पर ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके थे। एक बार ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब का सूबे से पत्ता कट गया और वो बन गए राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश की राजनीति से हो गए एक साइड। नायब सैनी बन गए प्रदेश अध्यक्ष, जो पूरी तरह से समर्पित हैं मनोहर लाल जी के लिए। अगला दाव शुरू हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते थे,
किसी प्रकार से राज्यसभा के मेंबर बन जाएं, इस राजनीति से साइड हों और संसद की देश की राजनीति करें, मोदी और शाह वाली जो जोड़ी है उनके आसपास और नज़दीक पहुंच जाएं। लेकिन मनोहर लाल जी ने अपनी वीटो पावर सारी लगा दी। नड्डा साहब ने नाम भेजा था, राजनीतिक सूत्र बताते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ का। नड्डा साहब चाहते थे, क्योंकि ओपी धनखड़ नड्डा साहब के बहुत नज़दीक रहे हैं, लेकिन वो जो नाम भेजा गया था उस कागज़ को, उस पुर्जे को मनोहर लाल जी ने यूं दबा दिया कि जिसकी आप जिक्र भी नहीं कर सकते। और मनोहर लाल जी लग गए फील्डिंग जमाने में अपने दूसरे बहुत नज़दीकी विश्वास पात्र भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अपने सहयोगी सुभाष बराला की फील्डिंग जमाने में। 4 दिन मनोहर लाल जी रहे दिल्ली के अंदर और वो बता दिया कि सुभाष बराला ठीक रहेंगे। सुभाष बराला को राज्यसभा का टिकट हुआ, सुभाष बराला निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य बन गए। ओपी धनखड़ साहब को झटका लग गया दूसरा। अब राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का अगर लड़वाया जाए तो भाई उनको भिवानी महेंद्रगढ़ दे दें। लेकिन मनोहर लाल जी कह रहे हैं नहीं, आपको रोहतक लड़वाएंगे। रोहतक के लिए उनका नाम भेजा जा रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ चाहते हैं कि मेरा अगर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में कोई जुगाड़ लग जाए। कह रहे हैं चरखी दादरी जिला मेरी मूल जिला है, लेकिन शायद उसके अंदर एक वीटो लगाई गई हो कि भाई चुनाव तो बादली से लड़ते रहे हैं और बादली तो रोहतक लोकसभा में आता है। 2014 में रोहतक लोकसभा लड़े भी थे ओम प्रकाश धनखड़, लेकिन धनखड़ साहब को पता है कि वहाँ हुड्डा परिवार से सामना करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में मानी गई है कि भिवानी सीट सेफ है। तीसरी बात, ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए राव इंदरजीत सिंह के साथ बहुत नज़दीकियां बढ़ा ली थी। चौथी बात, चरखी दादरी से आते हैं ओपी धनखड़ साहब, और भिवानी का जिले का जो जाट मतदाता है, धर्मवीर सिंह की अगर टिकट कटती है तो एक्सेप्ट कर लेगा ओम प्रकाश धनखड़ को भी, पैतृक जना भी उनका है, और महेंद्रगढ़ के अंदर बात बनवा देंगे राव इंदरजीत सिंह। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो, मनोहर लाल जी ने तो उनका नाम भेज दिया है रोहतक लोकसभा के लिए, यानी कि कांटा निकालने का तीसरा स्टेप। अब राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी चाहते हैं भैया रहम करो, विधानसभा का लड़ लेंगे, लेकिन पार्टी लोकसभा के लिए बात चल रही है। अब नई बातें हैं। राजनीतिक सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि मनोहर लाल जी ने ओम प्रकाश धनखड़ जी का कांटा निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा की राजनीति के जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, कल जब सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, जिसके अंदर भूपेंद्र यादव जी का नाम अलवर से गया। आपको ध्यान होगा भूपेंद्र यादव को जब कैबिनेट मंत्री बनाया गया था तो उनको पूरे हरियाणा के अंदर रोड शो हुए थे उनके, और मीडिया की खबरों में चर्चा चली थी कि मनोहर लाल का विकल्प लेकर के आ गए हैं मोदी शाह हरियाणा के अंदर भूपेंद्र यादव के रूप में। लेकिन भूपेंद्र यादव जी का भी कांटा निकल गया, अलवर भेज दिया गया उनको। हरियाणा की राजनीति में जो थोड़ी बहुत वो सक्रियता थी उनकी अब रहेगी नहीं आगे, क्योंकि वो राजस्थान चुनाव लड़ने चले गए हैं। ऐसे में मान लें तो कांटे निकालने में मनोहर लाल जी का कोई सानी है नहीं। राजनीति की वो चाल जो ढाई चाल चलते हैं, ऐसी चाल चलते हैं कि आवाज़ भी नहीं होती उसकी और सामने वाले पस्त हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी हरियाणा की राजनीति से जो बात चल रही है कांटा निकल सकता है? आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ अगर रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी होते हैं तो क्या वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या ओम प्रकाश धनखड़ का भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी नाम चल सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।